बंदे मोमिन का निकाह हुआ, निस्फ ईमान उसका मुकम्मल हो गया। बंदे मोमिन का निकाह हुआ, उसका जहन महफूज हो गया। बंदे मोमिन का निकाह हुआ, उसके ख्यालात महफूज हो गए। और कितनी बड़ी नेमत है निकाह, और अल्लाह ने कितनी बरकत निकाह में रखी है कि जब तक बंदे का निकाह नहीं होता उसके रिस्क में कमी रहती है, वो परेशान रहता है। जब तक निकाह नहीं होता, जब तक वो तंगदस्त रहा करता है। लेकिन जब वो बंदा निकाह कर लेता है, जो निकाह करने से पहले परेशान था, जिसके निकाह करने से पहले रिस्क में कमी थी, लेकिन जब निकाह वो कर लेता है तो अल्लाह इतनी बरकतें नाजिल फरमाता है, इतनी बरकतें नाजिल फरमाता है कि वो बंदा खुद भी नहीं समझता कि अल्लाह इतनी रहमतें कहाँ से नाजिल फरमा रहा है। इतनी बड़ी नेमत है ये निकाह कि निकाह में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी है और इस निकाह में अल्लाह ने कितनी रहमतों को रखा है। लेकिन आज हमारी सोच ये है, आज हमारा इरादा ये है, आज हमारी फिक्र ये होती है कि पहले अच्छा मकान बनाओ फिर जाकर निकाह किया जाएगा, पहले बहन का अच्छा कारोबार हो जाए फिर जाकर निकाह किया जाएगा, पहला बैंक बैलेंस जमा हो जाए फिर जाकर निकाह किया जाएगा। जब अच्छा कारोबार नहीं होगा तो यानी बीवी का खर्च कहां से उठाएंगे, जब पास में पैसा नहीं होगा उसकी जरूरत को पूरा कैसे करेंगे, जब बयानी का अच्छा मकान नहीं होगा तो फिर उसको रखा कहा जाएगा। ये सोच आज हमारी है, ये फिक्र आज हमारी है, ये ख्याल आज हमारा है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह, ऐ लोगों दुनिया में निकाह करो। अगर तुम गरीब होगे, अगर तुम फकीर होगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें दुनिया में अमीर बना देगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर गरीब होगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें दुनिया में अमीर बना देगा। तो कुरान कहता है जब उम्र हो जाए तो निकाह करो, कुरान कहता है जब वक्त हो जाए तो शादी करो, शादी में ताखीर ना करो, देर ना करो। इसलिए अगर गरीब होगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें दौलतदार बना देगा, अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा। और ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का फरमान है जिसके बारे में मेरा भी अकीदा है और आपका भी अकीदा है, सारे लोगों का अकीदा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान का फरमान है। लेकिन आज हमारी सोच अलग है। लेकिन आओ कुरान कहता है निकाह करो। मेरे नबी की बारगाह है, एक सहाबी बैठे हुए हैं, मोहब्बत से नबी का चेहरा देख रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबी क्या तुम निकाह नहीं करोगे, क्या तुम शादी नहीं करोगे। जब नबी ने सहाबी से इतना कहा जिनको सारी दुनिया हजरत जुलैबीब के नाम से जानती है, हजरत जुलैबीब ने अर्ज की आका मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा, मुझ जैसे से कौन शादी करेगा। इसलिए हजरत जुलैबीब का रंग काला था, यानी सांवले थे, कद उनका पस्त था और माल उनके पास नहीं था, दौलत उनके पास नहीं थी, पैसा उनके पास नहीं था, जमीन और जायदाद के वो मालिक नहीं थे। अर्ज की आका मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह नहीं करोगे। फिर दूसरी मर्तबा अर्ज की आका मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया कि जुलैबीब के तुम निकाह नहीं करोगे। उन्होंने फिर वही अर्ज की आका मैं देखने में काला हूँ, मेरा कद पस्त है, माल मेरे पास नहीं है, दौलत मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा। जब हजरत जुलैबीब ने इतना कहा, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी आखिर परेशान क्यों हो रहे हो, गमज़दा क्यों हो रहे हो, मायूस क्यों हो रहे हो। फला अंसारी सहाबी के मकान पर चले जाओ और जाने के बाद मेरा सलाम कहना, उसके बाद कहना मैं नबी ने भेजा है, मैं आपके घर पर आया हूँ, लेकिन नबी ने आपकी बेटी से निकाह के लिए भेजा है, मैं निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। हजरत जुलैबीब सोचने लगे आखिर करूँ तो क्या करूँ, अब भेजने वाले नबी है, लेकिन मैं जाऊँ तो ना जाऊँ या ना जाऊँ, अभी इसी सोचो फिक्र में थे। फिर दिल में ख्याल आया अब जब भेजने वाला नबी है तो फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हजरत जुलैबीब ने जाने
का इरादा किया। अंसारी सहाबी के मकान पर पहुंचे, जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कहा कौन? कहा नबी ने भेजा है, जुलबीब हो। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं आपकी बेटी से निकाह के लिए आया हूँ। हजरत जुलबीब ने इतना कहा, उन अंसारी सहाबी ने कहा जुलबीब जरा थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपनी बेटी की माँ से मशवरा कर लूं, अपनी शरीक हयात से पूछ लूं। इसलिए मशवरा कर लो, इसलिए कि नबी ने फरमाया है कि मशवरे में खैर होती है, मशवरे में खैर होती है। इसलिए मैं मशवरा करना चाहता हूँ, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, रुक जाओ। हजरत जुलबीब ठहर जाते हैं। वो अंसारी सहाबी मकान के अंदर गए और जाने के बाद सारा हाल अपनी शरीक हयात को बयान किया। अपनी बीवी को जब सारा हाल बयान किया, हजरत जुलबीब ने जब बताया तो अंसारी सहाबी की बीवी ने कहा था, मुझे अल्लाह की कसम मैं ऐसे के साथ निकाह नहीं करूंगी जिसके पास न रहने के लिए घर है, जिसके पास न रहने के लिए मकान है, जिसके पास न कारोबार है, जिसके पास न दौलत है, जिसके पास न पैसा है। यानी कद देखो तो इसका पस्त है, रंग देखो तो इसका कायनी का साबला है। मैं ऐसे के साथ निकाह नहीं करूंगी। जब यानी वो उनकी लड़की की माँ कह रही थी तो लड़की पर्दे की आड़ से अपनी माँ की बातों को सुन रही थी, अपनी माँ की बातों को सुन रही थी। जब सारी बातें माँ ने कही और पर्दे की आड़ से बेटी ने सुना था, सुनने के बाद कहा था, माँ तूने आने वाले को देख लिया है, आने वाले के रंग को देख लिया है, आने वाले के कद को देख लिया है, आने वाले की हैसियत को देख लिया है, लेकिन आए मात्रा इतना तो सोच, जिस नबी ने भेजा है उस नबी की शान तो जरा देख, उस नबी का मकाम तो जरा देख, उस नबी की अजमत तो जरा देख। आए माँ जिस नबी ने भेजा है उस नबी की शान ये है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में गज्जा तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी तमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को सिमक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनल, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और खलीलो नची, मसीहो सफी, सभी सा कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और सबा वो चले के बाग फले, के वो फूल खिले, के दिल हो बले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब सारी बात बेटी ने सुनी, सुनकर कहा, माँ तूने आने वाले को देख लिया, लेकिन जिसने भेजा है उस नबी की शान तो जरा देख, उस नबी का मकाम तो जरा देख, उस नबी की अजमत तो जरा देख जिस नबी ने भेजा है। और भेजने वाला नबी वो है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। लड़की ने कहा था, माँ अगर निकाह होगा तो इसी के साथ में होगा, इसलिए कि जब नबी ने भेजा है तो मेरे हक में यानी मेरे हक में यानी फैसला सही ही होगा। जब लड़की ने इतना कहा था और उसके बाद जब निकाह हुआ, नबी ने हाथ उठाकर दुआ की, मौला जुलबीब के घर में बरकत अता फरमा, जुलबीब के घर में बरकत अता फरमा। जब नबी ने दुआ की थी तो नबी की दुआ कबूल हुई। और मदीने की औरत बयान करती है कि पूरे मदीने के अंदर इतना कीमती लिबास, इतना उम्दा लिबास, इतना महंगा लिबास पूरे मदीने में कोई नहीं पहनते थे जितना हजरत जुलबीब की बीबी पहना करती थी। इतना कीमती लिबास पूरे मदीने में कोई खातून नहीं पहनती जितना हजरत जुलबीब की बीवी पहना करती थी। पता चला निकाह करने से बरकत होती है, निकाह करोगे अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। लेकिन याद ये भी रहे, बरकत तभी होगी जब निकाह शरीयत के मुताबिक करोगे, सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा करोगे।
लेकिन आज हाल ये है सुन्नत बाद में अदा होती है, हराम काम पहले होते हैं। सुन्नत अदा बाद में होती है, नाच गाने पहले होते हैं। सुन्नत अदा बाद में होती है, खुराफात आज पहले होती है। फिर यार तमन्ना करते हो बरकत हो जाए की, फिर तमन्ना करते हो खुदा की रहमतों की। अगर चाहते हो निकाह में बरकत हो, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, तो निकाह को शरीयत के मुताबिक करो। और जब शरीयत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह इतनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा, इतनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अगर गरीब भी अगर होगे और निकाह अगर कर लोगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से दुनिया में तुम्हें अमीर बना देगा। ये निकाह की बरकत होती है, लेकिन निकाह तो बाद में, गुनाह पहले। और नबी ने तो यहां तक फरमाया कि लोगों दुनिया में निकाह को आसान करो, लेकिन आज दुनिया में निकाह को मुश्किल बना दिया। और इतना मुश्किल बना दिया कि मांग और तांग ने लोगों का जीना दोबर कर दिया। तरह तरह से आज मांगते हैं, तरह तरह से आज दुनिया वालों के सामने सवाल करते हैं। लेकिन याद रहे, दुनिया वालों के सामने हाथ ना फैलाओ। अगर मांगना ही है तो परवरदिगार से मांगो। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। लेकिन आज माल के, दौलत के, पैसे के चक्कर में न लड़की का अखलाक देखते, न उसकी सीरत देखते, न उसका किरदार देखते, सिर्फ माल देखते हैं। माल कितना मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, खाना कैसा मिलेगा, दहेज कितना मिलेगा, है ना, समदन को चीजें कितनी मिलेंगी। बोला है नहीं है, पेट में दांत नहीं, और यानी पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं। तमन्ना यही है कि बेटे की ससुराल से ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बोला है या नहीं है। लेकिन आज मांगते तो मैं कहता हूं, जब बेटों की शादियों में मांगते हैं या बेटी वालों से सवाल करते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, तो ऐसे भिखारियों को रमजान में ज़कात भी मांगना चाहिए। इसलिए जब दुनिया वालों से मांग रहे हो तो रमजान में ज़कात का सवाल भी करो। तो लड़की वालों से माल ना मांगो, उनसे दौलत ना मांगो, उनसे पैसे का सवाल ना करो। इसलिए कि जिस बाप ने 20 साल की बेटी को यानी जवान करने के बाद तुम्हारे हवाले कर दिया, तो समझ लो उसने दुनिया की दौलत तुम्हें अता कर दी है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन माल आज हमें नजर आता है, लड़की की सीरत और उसका किरदार नजर नहीं आता। लेकिन एक बुजुर्ग है, नाम जिनका मुबारक है, वो एक जज साहब के यहाँ नौकरी करते थे। जज साहब का नाम नूह था, उनकी एक बेटी थी, नाम जिसका फातिमा था। मुबारक दिन में काम करते, रात में अल्लाह की इबादत करते, खुदा की बंदगी करते। एक दिन जज साहब अपने घर में बैठे हुए थे, बेटी का चेहरा देखकर फरमाया, बेटी तुम अब इस उम्र को पहुंच चुकी हो जिस उम्र में शादी की जाती है। क्या की जाती है बोलो? शादी। उस उम्र में पहुंच चुकी हो जिस उम्र में निकाह किया जाता है। बाप ने इतना कहा, कहने के बाद वो जज साहब रिश्ता ढूंढने, दामाद तलाश करने निकले। सुबह को निकले, जब शाम को घर वापस आए तो चेहरा मायूस था। बेटी ने बाप का चेहरा देखा कि जब गए थे तो लबों पर मुस्कुराहट थी, जब आए हैं तो चेहरा मायूस है, उतरा हुआ है। बेटी ने कहा, अब्बा जान कहाँ गए थे और मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तो जज साहब ने कहा, बेटी फला अमीर के यहाँ गया, फला दौलतदार के यहाँ गया, फला पैसे वाले के यहाँ गया, फला जमींदार के यहाँ गया था, लेकिन सब ने मायूस कर दिया, सब ने मुझे लौटा दिया है। ऐ बेटी मैं खाली हाथ लौट करके आया हूँ। जब बेटी ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा, अब्बा जान अगर आपको दामाद ही तलाश करना है, अगर मेरा निकाह ही करना है, अगर मेरी शादी ही करना है, तो आज के बाद किसी अमीर की दहलीज पर ना जाना, किसी
दौलतदार के यहाँ ना जाना, किसी पैसे वाले के यहाँ ना जाना, किसी अमीर के दरवाजे पर ना जाना। अगर दामाद ही तलाश करना है और अगर मेरा रिश्ता यानी शादी ही करना है तो दुनियादार के दरवाजे पर ना जाना, बल्कि दामाद तलाश करने आप मस्जिद में चले जाना। कहां चले जाना बोलो? मस्जिद में चले जाना। बाप ने कहा बेटी दामाद भी कोई मस्जिद में ढूंढता होगा, दामाद भी कोई मस्जिद में तलाश करता होगा। ऐ बेटी अगर किसी का दरवाजा बताती समझ में आता, लेकिन तू तो मस्जिद बता रही है, मस्जिद में कौन जाता है? तो बेटी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था। बेटी ने कहा अब्बा जान आप अमीरों के यहाँ जा रहे हो, दौलतदार के यहाँ जा रहे हो, तो मुझे ऐसे से निकाह नहीं करना जो खुदा की इबादत ना करता हो, मुझे ऐसे से निकाह नहीं करना जो खुदा की बंदगी ना करता हो, मुझे ऐसे से निकाह नहीं करना जो अल्लाह को राजी ना करता हो, मुझे ऐसे से निकाह नहीं करना जो नबी पर दुरूद ना पढ़ता हो, मुझे ऐसे से निकाह नहीं करना जो अल्लाह का जिक्र अज़कार ना करता हो। अब्बा जान आप अमीरों के दरवाजे पर जाते हो और मैं मस्जिद में भेज इसलिए रखे हो कि जो दुनिया के अंदर अपने रब का हक अदा नहीं कर सकता तो वो दुनिया में आपकी बेटी का हक अदा कहां से करेगा? मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो दुनिया में अल्लाह की इबादत भी करे और साथ में आपकी बेटी का हक भी अदा करे। बाप ने जब इतना सुना मस्जिद में पहुंचा। जोहर की नमाज एक मस्जिद में, असर की एक मस्जिद में, मगरिब की एक में, ईशा की एक में, फजर की एक में। 5 वक्त की नमाज है, 5 मस्जिदों में पढ़ी। लेकिन इत्तेफाक ये कि मस्जिदों में भी लड़का नजर नहीं आया। वापस पलटकर जब घर आए तो चेहरा फिर मायूस था। बेटी ने कहा अब्बा जान क्या हुआ, दामाद नहीं मिला? रिश्ता देखने गए थे, कोई लड़का नजर नहीं आया या पसंद नहीं आया? तो बाप ने कहा बेटी कुछ वो थे जिनके रिश्ते हो चुके हैं, कुछ वो थे जिनके निकाह हो चुके हैं, और कुछ वो थे जो निकाह के ख्वाहिशमंद ही नहीं थे। मैं खाली आ गया, मायूस आ गया। जब बेटी ने इतना सुना, सुनकर कहा अब्बा जान अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लड़का तो आपके घर में मौजूद है। क्या कहा? लड़का घर में मौजूद। जज साहब ने कहा बेटी क्या तेरा इशारा मेरे नौकर मुबारक की तरफ तो नहीं है? तो जज साहब की बेटी ने कहा हाँ उसी की तरफ इशारा है। तो जज साहब ने कहा बेटी वो तो नौकरी करता है हमारे यहाँ, हमारे टुकड़ों पे पलता है, अपनी जरूरत हमारे यहाँ से पूरी करता है, अपने अखराजात हमारे यहाँ से पूरे करता है, और बेटी तू निकाह की बात कर रही है, वो हमारे टुकड़ों पर पलता है। जब जज साहब ने इतना कहा था तो उनकी बेटी ने कहा बजान ये बात सच है कि वो नौकरी हमारे यहाँ करता है, वो काम हमारे यहाँ करता है, लेकिन बजान सुनो वो आपका नौकर बाद में है, मदीने वाले का गुलाम पहले है। आपका नौकर बाद में है, मदीने वाले का गुलाम पहले है। आप कहते हो वो हमारे टुकड़ों पर पलता है, वो हमारे टुकड़ों पर नहीं पलता बल्कि हम उसके टुकड़ों पर पलते हैं। जब रात को सारी दुनिया सोती है तो वो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करता है। जब रात को सारी दुनिया आराम करती है तो वो बैठकर कुरान की तिलावत करता है, वो नबी पर दुरूद पढ़ता है, वो अल्लाह का जिक्र अज़कार करता है, नबी के हम्द बयान करता है, रब की तारीफ करता है। तुम कहते हो वो हमारे टुकड़ों पर पलता है। सुनो बजान वो हमारे टुकड़ों पर नहीं पलता है बल्कि आज हम उसके सजदों की बरकत पे पल रहे हैं। इसलिए जो आज हमें वक्त पर खाने मिल रहा है इसमें कमाल हमारा नहीं बल्कि मुबारक के सजदों की बरकत है जो आज हमें खाने मिल रहा है। बेटी ने इतना कहा, बाप के दिमाग में बात आई, मुबारक को बुलाया, बुलाकर कहा मुबारक आज के बाद तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम्हें नौकरी से मासूल किया जाता है। जब इतना कहा मुबारक ने कहा जज साहब कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे।
कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें, इसलिए कि आप मेरे आका हैं और मैं आपका नौकर हूं। अगर खता हो गई हो तो माफ कर दें, लेकिन नौकरी से मुझे मायूस ना करें, मुझे नौकरी से मासूल ना करें। जब इतना मुबारक ने कहा, जज साहब ने कहा मुबारक जो जिस घर का दामाद होता है वो उस घर में नौकरी नहीं करता है। जब इतना जज साहब ने कहा था, मुबारक ने कहा जज साहब आपकी बेटी महलों में रहने वाली और मैं कहा झोपड़ी में रहने वाला, क्या आपकी बेटी मेरी झोपड़ी में सांस ले पाएगी, वो अपना वक्त गुजार पाएगी, वो अपनी जिंदगी को बसर कर पाएगी। जब इतना मुबारक ने कहा था, जज साहब ने कहा मुबारक ये फैसला मेरा नहीं है बल्कि मेरी बेटी का फैसला है। मेरी बेटी इसी में राजी है और जिसमें मेरी बेटी राजी है उसी में मैं भी राजी हूं। इसलिए तुम अब घर वापस चले जाओ और दूल्हा बनकर मेरे घर वापस आ जाओ। जब इतना मुबारक ने सुना था, अपने घर वापस आते हैं, चंद साथियों को साथ में लिया और दूल्हा बनकर चलते हैं। लेकिन आज की तरह दूल्हा बनकर नहीं गए थे कि दूल्हा साथ जा रहा है और गाने बजते जा रहे हैं, दूल्हा भी जा रहा है, नाचते हुए जा रहे हैं, यानी दूल्हा भी जा रहा है, खुराफात भी हो रही है, दूल्हा भी जा रहा है, यानी गुंडागर्दी भी हो रही है, दूल्हा भी जा रहा है, तमाम अय्याशियां हो रही है। वो इस तरह नहीं गए थे, बल्कि जब दूल्हा बनकर जा रहे थे तो कुरान पढ़ते हुए जा रहे थे, नबी पर दुरूद पढ़ते हुए जा रहे थे, नबी की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। इस अंदाज में जब पहुंच जाते हैं तो वक्त के मशाइखों ने निकाह पढ़ाया और निकाह के बाद जब मुबारक अपने घर वापस आते हैं और जब साहब की बेटी अपने मैके से ससुराल आती है और जब शाम का वक्त आता है तो मुबारक अपनी बीवी के पास जाते हैं। जाने के बाद बीवी को सलाम किया और थोड़ी देर वहां जाकर बैठे और बैठकर वापस पलट कर आ गए। आकर अल्लाह की इबादत करने लगे, नमाज में मसरूफ हो गए, कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गए, अल्लाह की बंदगी में लग गए, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने लगे। एक रात गुजर गई, या दूसरी रात आती है, फिर बीवी के पास जाते हैं, जाकर बीवी को सलाम किया, फिर वापस पलट कर आ गए। इसी तरह 10 रातें गुजर गई, सलाम करते रहे, वापस आते रहे। जब 11वां दिन होता है, अब जज साहब की बेटी ने अपने बाप के नाम खत लिखा और लिखने के बाद कहा बाजान जब से मुबारक के घर में आई हूँ इसने मुझसे कलाम नहीं किया है, इसने गुफ्तगू नहीं की है, इसने मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे यानी कि कलाम नहीं किया है। मेरी तकदीर फूट गई है, मेरा नसीबा फूट गया है, मेरा मुकद्दर खराब हो गया है। मैं जब से इसके घर में आई हूँ ये मेरे करीब में नहीं आया है। जब जज साहब ने बेटी के खत को पढ़ा था, गुस्से में जज साहब आके अपने घर से आते हैं मुबारक के यहाँ, मुबारक को तलब किया, मुबारक हाजिर हुए। जज साहब ने कहा मुबारक तुमने निकाह कर लिया, लेकिन बीवी का क्या हक होता है, क्या तुम नहीं जानते हो बीवी का हुकूक क्या होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुमने निकाह तो कर लिया है। मुबारक ने कहा जज साहब मैं जानता हूं बीवी का हक क्या होता है, मैं जानता हूं शोहर का बीवी पे हुकूक क्या होता है, लेकिन जज साहब मैं एक जमाने तक आपके घर पर रहा हूं, आपके यहां पर रहा हूं, आपके यहां पर फैसले होते थे, अमीरों के फैसले होते थे, गरीबों के फैसले होते थे, मजलूमों के फैसले होते थे, लेकिन आप पैसा लेकर दौलत लेकर माल को लेकर गरीबों का फैसला अमीरों के हक में कर दिया करते थे। और जो वो पैसा आता था वो पैसा जायज नहीं हराम होता था, वो हलाल नहीं नाजायज होता था। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है कि जो दुनिया में रहने के बाद एक लुकमा हराम का खाता है तो उसके असरात 40 दिन तक जिस्म में रहते हैं। जब साहब अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी 30 दिन बाकी है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे मैं आपकी बेटी से मुलाकात कर लूंगा, आपकी बेटी के करीब चला जाऊंगा, आपकी बेटी का हक में अदा कर दूंगा। जब इतना मुबारक ने कहा था, जब साहब ने कहा मुबारक यानी कि बात सच है, लेकिन यह भी तो सच है कि नबी ने फरमाया है कि जो हराम रिस्क खिलाता है औलाद को, जिस औलाद की परवरिश हराम रिस्क से होती है वो औलाद बिगड़ जाती है, राही रात से हट जाती है, वह यानी उसका किरदार खराब हो जाता है, उसका अखलाक खराब हो जाता है, उसकी आबरू लुट जाती है। लेकिन मेरी बेटी का अखलाक भी अच्छा है, उसका किरदार भी अच्छा है, उसकी सोच भी अच्छी है, उसका जाहिर भी अच्छा है, उसका बातिन भी अच्छा है। मेरी बेटी हर तरह से पाक और साफ है। लेकिन तुम कहते हो कि जो एक लुकमा हराम का खाता है 40 दिन असर रहता है और जो हराम से परवरिश करता है औलाद उसकी बिगड़ जाती है। लेकिन मेरी बेटी बिगड़ी नहीं है,
उसकी आबरू सलामत है। तब मुबारक ने कहा, जज साहब ये आपके घर की चार दीवारी का कमाल लगी है। आपकी बेटी कभी की लुट गई होती, आपकी बेटी की इज्जत कभी की नीलाम हो गई होती, ये आपके घर की चार दीवारी का कमाल लगी है। बल्कि आपने अपनी बेटी का नाम जो फातिमा रखा है, उस नाम की बरकत है जो आज तक आपकी बेटी की इज्जत महफूज नजर आ रही है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपके घर की चार दीवारी का कमाल नहीं, बल्कि आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। उसी नाम की बरकत ने आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत की है। 40 दिन मुकम्मल हुए, मुबारक अपनी बीवी से मिले, उसके बाद जो औलाद पैदा हुई उसी को दुनिया आज अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा करती है। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो है जिनके बारे में इमाम आजम ने कहा था कि अगर कयामत में खुदा ने मुझसे पूछ लिया नौमान दुनिया से क्या लाया है, तो नमाजों को पेश ना करूंगा, रोजों को पेश ना करूंगा, तकवे को पेश ना करूंगा, रियाजत को पेश ना करूंगा, बल्कि कयामत में अगर अल्लाह ने पूछ लिया नौमान क्या लाया है, तो सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की मोहब्बत को पेश कर दूंगा। और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाए। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। पता चला माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक होती है। औलाद के अच्छा होने के लिए पहले जरूरी है खुद अच्छे हो जाओ, हराम से बचो, हलाल खाओ, शरीयत पर अमल करो और निकाह को नबी की सुन्नत ही के तरीके पर उसको अदा करो। निकाह करोगे अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, निकाह करोगे अल्लाह रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाह, ऐ लोगो अगर गरीब होगे और निकाह कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में गनी बना देगा, अमीर बना देगा। इसलिए निकाह को आसान करो और नबी की शरीयत पर अमल करो और अपने नबी से मोहब्बत करो। मेरे बोलने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो फिर होगी मुलाकात। वो मअलीना।